नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ब्रह्मांड में सूर्य के परिक्रमा मार्ग में 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह अगर है तो वो है गुरु। अकेली कुंडली में गुरु यदि अच्छी पोजीशन में हो तो व्यक्ति को धन लाभ की कभी कमी नहीं रहती, वैवाहिक लाइफ अच्छा रहता है, एजुकेशन पूरी होती है, हर तरह से समाज में उसका मान सम्मान अच्छा रहता है। लेकिन अकेला गुरु यदि बलहीन हुआ या नीच का हुआ या पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह से युति में हुआ और त्रिक स्थान में हुआ तो उन सारी चीज़ों की कमी वहाँ पर लाइफ में देखने को मिलेगी। इसके लिए गुरु का अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर कालपुरुष कुंडली लगाई है जिसमें कि मेष राशि लिखी है, मेष लगन की कुंडली है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मेष लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेष राशि से लेकर के मीन लग्न राशि तक कोई भी लगन ले सकते हैं, उसमें मैं गुरु की आज चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर गुरु की जो रहती है वो 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गुरु की 3 दृष्टि होती है और गुरु जहाँ पर दृष्टि डालता है उस भाव के फल की वो वृद्धि कर देगा। तो यदि मान लीजिए लगन में ही गुरु बैठा हुआ है तो व्यक्ति धार्मिक होगा, बहुत ही ज्ञानवान होगा, नीति और नैतिक मूल्यों की कदर करेगा और यहाँ पर परोपकारी होगा और व्यक्ति समाज में सोशल लाइफ में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। तो यहाँ से उसने 5वीं दृष्टि डाली पंचम भाव पर, तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हुआ, पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बन जाएगा। 7वीं दृष्टि डाली 7म भाव पर, तो वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, व्यक्ति की सोशल लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगी और व्यक्ति का एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन सोशल लाइफ बहुत ही अच्छा उसका रहेगा और पार्टनरशिप बिजनेस में भी यहाँ पर अच्छा योग बन जाएगा। और 9वीं दृष्टि डाली 9वें भाव पर, तो यहाँ पर दृष्टि डालने से व्यक्ति का पिता से अच्छा बनेगा, व्यक्ति धर्म को मानेगा, दान पुण्य परोपकार करेगा और विदेश यात्रा भी वो जरूर करेगा। तो त्रिकोण जो है पहला, 5वां और 9वां भाव, तो यहाँ पर गुरु यहाँ पर बैठता है तो लगन की तो फल की वृद्धि करेगा ही। व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बोल्ड होती है, व्यक्ति अच्छा एक वक्ता होता है। और यहाँ से जब 3 दृष्टि डालता है, 5वीं दृष्टि डाली तो पंचम भाव के लिए अच्छा, 7वीं दृष्टि डाली तो 7म भाव के लिए अच्छा और 9वीं दृष्टि डाली तो 9वें भाव के लिए अच्छा। तो यहाँ पर गुरु जो किन किन भाव का कारक होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर गुरु धन स्थान का कारक होता है और पंचम स्थान का कारक होता है, 9वें स्थान का कारक होता है, 10वें स्थान का कारक होता है और 11वें स्थान का भी कारक होता है। तो अकेला गुरु यदि स्ट्रांग है, कुंडली में शुभ प्रभाव लेकर के बैठा हुआ है तो इन भावों से मिलने वाली सारी चीज़ें व्यक्ति को लाइफ में मिलेगी। और यदि गुरु कहीं बलहीन हो गया, नीच का हो गया, पाप ग्रह के साथ में कहीं त्रिक स्थान में बैठ गया तो वहाँ पर गुरु के जो फल होंगे वो बिल्कुल वैसे नहीं मिलेंगे, व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग पैसों की दिक्कत बनी रहेगी। यदि गुरु यहाँ पर धन स्थान में आ जाता है तो यह धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है, तो व्यक्ति लाइफ में बहुत पैसा कमाएगा, उसका बैंक बैलेंस अच्छा होगा, उसके पास में कई प्रॉपर्टी होगी, व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होगा और उसकी संयुक्त परिवार में रहना व्यक्ति पसंद करेगा। तो यहाँ पर धन, कुटुंब, वाणी की वृद्धि होगी और यहाँ पर गुरु कारक भी होता है तो धन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना देता है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली 6ठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु पर कंट्रोल रखेगा। 7वीं दृष्टि डाली 8म भाव पर, तो 8म भाव के ऑब्स्टेकल्स कम करेगा और 9वीं दृष्टि डाली 10म भाव पर, तो बिजनेस के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, सोशल लाइफ के लिए अच्छा। तो यहाँ पर धन भाव पर यदि गुरु बैठता है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा वो फल देगा। यदि गुरु 3rd हाउस में आ जाए तो ये कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, छोटी बड़ी यात्राओं के लिए अच्छा है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, उनसे अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर छोटी बड़ी यात्राएं होगी, उससे भी व्यक्ति को वहाँ पर लाभ होगा। और यहाँ पर गुरु होने से कुछ व्यक्ति को लिखने का शौक हो सकता है, एक अच्छा कवि हो सकता है, एक अच्छा कुछ राइटर हो सकता है जो कि अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में
अपने देश के इतिहास के बारे में भी वो लिख सकता है। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, तो यहाँ पर वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और 7वीं दृष्टि डाली नवम स्थान पर, तो भाग्य साथ देगा, पिता से अच्छा बनेगा और व्यक्ति बड़ी लंबी यात्रा करेगा, विदेश भी जा सकता है। और 9वीं दृष्टि डाली लाभ स्थान पर, तो यहाँ पर मित्र साथ देंगे, बड़े भाई बहन साथ देंगे और व्यक्ति को हमेशा आय का जरिया कुछ न कुछ हमेशा बना रहेगा। इसके लिए पैसों की दिक्कत कभी उसको नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी अच्छा फल देगा, यहाँ पर भी अच्छा फल देगा और यहाँ पर भी अच्छा फल देगा। अब यदि 4th हाउस में गुरु कर्क राशि में आ जाए, तो अभी ये मेष लगन है करके कर्क राशि में है, कर्क राशि में 5 अंश पर गुरु उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर उच्च का होने की वजह से गुरु अपनी महादशा अंतर्दशा में एवं गोचर भ्रमण के हिसाब से बहुत ही अच्छा फल देगा। व्यक्ति के पास में तमाम जिंदगी के सुख साधन होंगे, खुद का व्हीकल होगा, खुद का फ्लैट होगा, खुद का भूमि प्लॉट इत्यादि होगा, माँ से भी अच्छा बनेगा। तो तमाम सुख सुविधाएं व्यक्ति को यहाँ पर गुरु होने से मिलेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव से जुड़ी जो भी रुकावटें होती है, जो भी संघर्ष होता है, उसको गुरु यहाँ पर कम कर देगा। 7वीं दृष्टि डालेगा 10वें भाव पर, तो अपना बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए अच्छा होगा, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। और 9वीं दृष्टि डाली व्यय भाव पर, तो यहाँ पर व्यक्ति परोपकार करेगा, कुछ न कुछ दान करेगा। जब भी संकट में कोई व्यक्ति होगा तो किसी न किसी तरह से व्यक्ति वहाँ पर उनकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कर्क का गुरु भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि गुरु पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव भी उसका कारक भाव है, तो यहाँ पर पंचम भाव में जब गुरु आता है तो व्यक्ति अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करता है और व्यक्ति को संतान की भी प्राप्ति होती है और लव रोमांस में भी व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा नवम भाव पर, तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, व्यक्ति धर्म को मानेगा और पिता से अच्छा बनेगा। और 7वीं दृष्टि डाली लाभ स्थान पर, तो इनकम के लिए अच्छा, मित्र और भाई बहन भी साथ देंगे। और 9वीं दृष्टि डाली लगन भाव पर, तो लगन के लिए अच्छा, पर्सनालिटी के लिए अच्छा, व्यक्ति हमेशा यहाँ पर तंदुरुस्त होकर के जिएगा। तो यहाँ पर त्रिकोण भाव में यदि यहाँ पर बैठता है तो भी गुरु अच्छा फल देता है और पंचम भाव में यदि गुरु बैठता है तो भी यहाँ पर अच्छा फल देगा। यदि गुरु 6th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर गुरु अच्छा फल नहीं देगा। अगर लग्नेश कोई भी ग्रह हो, अगर वो यदि वीक है तो गुरु यहाँ पर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन लग्नेश जैसे ये कुंडली में देख लेते हैं तो यहाँ पर मंगल होता है लग्नेश, अगर वो बली है, कमज़ोर नहीं है, तो यहाँ पर गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना करके अच्छा फल दे सकता है। और मंगल यदि स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर गुरु अपनी महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, पेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देगा। यहाँ पर अपेंडिक्स या हर्निया का ऑपरेशन हो सकता है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, व्यक्ति का जॉब भी यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा और व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जब गुरु बैठता है तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लग्नेश की क्या पोजीशन है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा 10वें भाव पर, तो यहाँ पर जॉब के लिए अच्छा है। और 7वीं दृष्टि डालेगा व्यय भाव पर, तो यहाँ पर फिजूल के खर्चे बने रहेंगे। और 9वीं दृष्टि डाली धन भाव पर, तो यहाँ पर धन की भी वो गुरु यहाँ पर हानि करेगा और कुटुंब में आपस में भी कलह कलेश रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर गुरु अच्छा फल नहीं देगा। यदि गुरु 7वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा होगा, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा होगा, व्यक्ति की सोशल लाइफ अच्छा होगा और व्यक्ति हमेशा अपने आप को नेम फेम अच्छा मिले उस तरह से वो कार्य करेगा। तो सोशल वर्कर भी होगा, तो यहाँ पर गुरु अच्छा फल देगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली लाभ स्थान पर, तो यहाँ पर भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, मित्र भी साथ देंगे और शादी के बाद में आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। 7वीं दृष्टि डाली लगन भाव पर, तो लगन के लिए अच्छा, पर्सनालिटी के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा। और 9वीं दृष्टि डाली 3rd हाउस पर, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से बनेगा, छोटी मोटी यात्रा होगी तो उससे भी लाभ होगा। तो यहाँ पर भी 7th हाउस में गुरु जो है बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि गुरु यहाँ पर वृश्चिक राशि में, यहाँ पर वृश्चिक राशि नहीं कोई भी राशि आएगी यहाँ पर, तो इस
मेष लगन की कुंडली में यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, तो 8वें भाव में जब यदि गुरु बैठता है तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बना तो यहाँ पर गुरु अच्छा फल दे सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मंगल की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। मंगल की प्लेसमेंट यदि कमजोर हुई, वो पाप प्रभाव में हुआ, तो यहाँ पर गुरु की जब भी महादशा अंतर्दशा चलेगी बहुत ही नेगेटिव फल यहाँ पर मिलेगा। लक व्यक्ति का कभी साथ नहीं देगा, पिता से उसका कभी नहीं बनेगा, हर काम में दिक्कत और परेशानियां होगा, सडन ऐसी कोई चोट इंसिडेंट दुर्घटना का शिकार होगा, सडन उसको कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो ऐसी सारी स्थितियों से यहाँ पर यदि गुरु आता है तब गुरु की महादशा अंतर्दशा में और गुरु के गोचर फल के हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव फल मिलेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली व्यय भाव पर, तो फिजूल के खर्च होते रहेंगे, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। परिवार का कोई मेंबर हॉस्पिटल में बार बार एडमिट होगा, उसमें भी बहुत सारा पैसा उसका लॉस होगा। 7वीं दृष्टि डाली धन भाव पर, तो धन के लिए अच्छा नहीं है, कुटुंब में भी आपस में कलह कलेश रहेगा। और 9वीं दृष्टि डाली 4th हाउस पर, तो व्यक्ति को जब भी व्हीकल लेना होगा, फ्लैट लेना होगा, कोई भी भूमि प्रॉपर्टी इत्यादि होगा, तो उसमें कुछ न कुछ किसी प्रकार से दिक्कत परेशानियां आएगी। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु किसी भी सूरत में यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। यदि 9वें भाव में गुरु यहाँ पर धनु राशि में बैठ जाए या कोई सी भी राशि यहाँ पर आ सकती है, तो यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देगा। और यहाँ का भी गुरु कारक होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति हायर एजुकेशन को तो प्राप्त करेगा ही, और यहाँ पर व्यक्ति धर्म को मानेगा, विदेश यात्रा भी करेगा, पिता से भी उसका अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर गुरु बैठता है तो लगन पर 5वीं दृष्टि डालेगा, तो लगन के लिए अच्छा। 7वीं दृष्टि डालेगा 3rd हाउस पर, तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा। और 9वीं दृष्टि डाली 5म भाव पर, तो पुत्र प्राप्ति का योग और संतान के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो यहाँ पर भी गुरु बहुत अच्छा फल देगा। यदि गुरु यहाँ पर मकर राशि में आ जाए, यहाँ पर गुरु नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर यदि व्यक्ति बिजनेस लाइन में है तो यहाँ पर व्यक्ति का जो सही तरीके से पैसा कमाना और कुछ गलत तरीकों से पैसा कमाना, उसमें ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि गुरु है वो एक धर्म परोपकार करने वाला ग्रह है, और वो सीधे रास्ते से सही रास्ते से पैसे कमाने वाला वो राह वो दिखाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु यदि नीच का होता है तो इंसान पैसा तो कमाएगा, लेकिन उसका तरीका उसका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु नीच का होने के कारण अच्छा फल नहीं देगा। 5वीं दृष्टि डाली धन भाव पर, तो धन के लिए अच्छा नहीं है। 7वीं दृष्टि डाली 4th हाउस पर, तो प्रॉपर्टी भूमि व्हीकल के लिए अच्छा नहीं है। और 9वीं दृष्टि डाली 6th हाउस पर, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु कर्जा मुकदमा यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर नीच का गुरु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु को यदि हम पुखराज पहनेंगे तो नीचता उसकी और बढ़ेगी। और नीचता का मतलब यहाँ पर बलहीन नहीं होता है, गुरु यहाँ पर बलहीन नहीं होता है, बल्कि उसमें अशुभता आ जाती है, ऐसे उसे देखना चाहिए। यदि गुरु 11वें हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पर भी गुरु धन का कारक होता है, ये लाभ स्थान है। तो यहाँ पर गुरु आने से बड़े भाई बहनों का लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, मित्र भी साथ देंगे, और रेगुलर इनकम के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा गुरु योग बना देता है। पैसों की कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, कमी नहीं होगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली 3rd हाउस पर, तो छोटे भाई बहनों से भी बनेगा, छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा। और 7वीं दृष्टि डाली 5म भाव पर, तो व्यक्ति की हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छा योग होगा, और सडन गेन भी यहाँ पर गुरु दे सकता है। और 7वीं दृष्टि डाली और 9वीं दृष्टि डाली 7म भाव पर, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा है, वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा है, और सोशल लाइफ के लिए भी अच्छा है। यदि गुरु 12वें हाउस में चला जाए, गुरु धर्म को मानने वाला ग्रह होता है, तो यहाँ पर गुरु और केतु यदि साथ में आ जाए तो व्यक्ति एक उम्र की एक ऐसी स्टेज आती है कि सब कुछ छोड़ के व्यक्ति धर्म के मार्ग पर या एक संत बनकर वो चलता है। ऐसे व्यक्ति में विचार आ जाते हैं कि दुनिया में भौतिक सुख में कुछ रखा नहीं है। तो यहाँ पर गुरु केतु की युति यदि होती है तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ, मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर अगर गुरु पाप प्रभाव में है तो यहाँ पर फिजूल के खर्चे बने रहेंगे, और 6ठे भाव का भी इधर से संबंध आता है, और सूर्य का भी यदि संबंध आ गया तो कर्जा मुकदमेबाजी में व्यक्ति बहुत उलझा हुआ रहता है। तो यहाँ पर गुरु, हाँ, यदि विदेश सेटल होना है तो यहाँ पर गुरु एक अच्छा फल दे सकता है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा 4th हाउस पर,
तो यदि व्यक्ति फॉरेन सेटल होना चाहता है तो वो हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधी कुछ न कुछ विवाद गुरु यहाँ पर देगा। सातवीं दृष्टि डाली 6th हाउस पर, तो यहाँ पर भी रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, मुकदमा देगा। और 9वीं दृष्टि डाली अष्टम भाव पर, तो यहाँ पर अष्टम भाव से जुड़ी ऑब्स्टेकल्स को वो और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर गुरु 12वें हाउस में आता है, तो गुरु यहाँ पर कुछ न कुछ धर्म के लिए अच्छा होगा, परोपकार के लिए अच्छा होगा, दान धर्म के लिए अच्छा होगा। तो लेकिन यही अगर पाप राह में गुरु हुआ तो वो फिजूल के व्यय भी यहाँ पर बहुत होगा। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि गुरु की जो अच्छाई है मैंने बताई है, लेकिन यही गुरु यदि नीच का हो जाए, शनि या राहु से दृष्ट हो जाए, त्रिक स्थान में आ जाए, यानी कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में आ जाए, तो गुरु स्ट्रॉन्ग नहीं होता। शनि राहु के साथ में बैठ जाए तो गुरु की जो क्वालिटी है ओरिजिनल वो खत्म हो जाती है। और नीच का यहाँ पर गुरु आता है तो व्यक्ति जो संत का चोला तो ओढ़ के वो संत दिखता है, लेकिन व्यक्ति वो वैसा नहीं होता है। उसको कैसे भी करके उसको पैसा चाहिए, चाहे वो होम हवन हो या दूसरे और कई अनैतिक तरीके हो, उसमें व्यक्ति लग जाता है और वो व्यक्ति सामने वाले से किसी प्रकार का हमेशा वो फायदा उठाना चाहता है। उसके पास बस कि मेरे पास पैसे आ जाए, वो चाहे भले उसके लिए कुछ भी अनिति करनी पड़े तो भी वो उसके लिए वो तैयार रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो गुरु यहाँ पर गुरु जो है वो एक धर्म के मार्ग पर चलने वाला ग्रह है, नीति के मार्ग पर चलने वाला ग्रह है। और ये मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ पर गुरु अनैतिक कार्य जरूर कराता है, व्यक्ति उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ वृषभ लगन की जो कुंडली है उसमें गुरु अच्छा फल नहीं देता है, न ही उसमें वो अच्छा योग बनाकर बैठता है, क्योंकि वृषभ लगन में गुरु जो होता है वो 8वें और 12वें भाव का स्वामी होता है, लेकिन 8वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। और यहाँ पर यदि स्वराशि में गुरु बैठ जाए, वृषभ लगन में मीन राशि में यहाँ पर गुरु बैठ जाए, तो वो स्वराशि का होने के कारण यहाँ पर अच्छा फल देगा, जो कि इनकम के लिए अच्छा रहेगा। सेम उसी प्रकार तुला लगन में भी गुरु अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें भी वो तीसरे और साथ में छठे घर का स्वामी होता है। लेकिन तीसरे और छठे घर का स्वामी होकर के यहाँ पर 11वें हाउस में बैठ जाए तो तुला लगन में भी वो गुरु यहाँ पर अच्छा फल देगा, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि आती है और सिंह राशि यानी कि उसका स्वामी है सूर्य, और सूर्य और गुरु की परम मित्रता है। तो आपको तुला लगन में गुरु को जरूर जज करना चाहिए। वो अगर लाभ स्थान में है तो उसका स्टोन नहीं पहनना है, लेकिन उसकी मार्गशांतर दिशा में जॉब से जुड़ा हुआ कोई काम है या कोई प्रमोशन रुका हुआ तो भी उसके लिए अच्छा है। और 3rd हाउस यानी कि छोटे भाई बहनों से यदि कोई मतभेद है और गुरु की मार्गशांतर दिशा जब चलेगी और गुरु यहाँ पर 11वें हाउस में, तो उससे भी उसको फायदा होगा। तो इसी प्रकार से गुरु का जो रत्न है पुखराज, वो पहनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो बता देता हूँ मैं। गुरु 6ठे, 8वें और 12वें भाव में या तीसरे भाव में भी नहीं होना चाहिए। एक बात, राहु, शनि इत्यादि पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, या राहु और शनि के साथ में भी गुरु कहीं पर भी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। तो गुरु अगर उच्च का होकर के पाप ग्रह से प्रभाव से दूर है, पाप ग्रह नहीं है उसके ऊपर, तो गुरु बहुत अच्छा फल देगा। और गुरु यदि दूषित हो गया तो यही गुरु उल्टा वहाँ पर बहुत हद तक नेगेटिव फल देगा, क्योंकि कारक भाव से भी आप समझ सकते हैं कि धन स्थान का स्वामी है, तो यहाँ से धन कुटुंब वाणी का वो अच्छा करेगा। पंचम भाव यानी कि संतान का होता है, पंचम भाव यानी कि सडन गेन का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, और यहाँ का कारक होता है पंचम भाव का। और 9वें भाव का भी गुरु कारक होता है, तो यहाँ से भी दया, धर्म, विदेश यात्रा, पिता से बनना सब यहाँ से देखा जाता है, तो उसमें भी अच्छा होगा गुरु, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गुरु 11वें भाव का भी कारक ग्रह होता है, जो कि लाभ स्थान होता है। तो यहाँ पर रेगुलर इनकम के लिए गुरु यहाँ पर हमेशा अच्छा फल देता रहेगा, पैसों की कभी यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। तो गुरु यहाँ पर यदि स्वराशि का है या गुरु यहाँ पर खुद स्वयं यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अपनी मार्गशांतर दशा में यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा। 5वीं दृष्टि से छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा होगा। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो संतान प्राप्ति का अच्छा योग हो जाएगा, सडन गेन यहाँ पर मिल सकता है। और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पर वैवाहिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। तो यहाँ पर गुरु सही तरीके से पैसा कमाएगा ऐसा व्यक्ति जरूर सोच सकता है,
क्योंकि वो धर्म का भी कारक है और पैसा का भी कारक है। और सप्तम भाव यानी कि विवाह का भी वो कारक ग्रह होता है, संतान का भी वो कारक ग्रह होता है। तो अकेला गुरु यदि कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति बहुत कुछ लाइफ में पा सकता है। और गुरु यदि पाप प्रभाव में आ गया, गुरु नीच का हो गया, तो गुरु के फलों में जरूर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो मित्रों, ये था गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु ग्रह यदि कुंडली में अच्छा है तो हमें उसकी महादशांतर दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन गुरु अगर पाप प्रभाव में आ गया या त्रिक स्थान में जाके बैठ गया तो वहाँ पर ये सारे रिजल्ट में कमी आ जाएगी और नेगेटिव फल ही मिलेगा। मित्रों, यदि आपको जन्म कुंडली दिखाना है, आपको उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो आप वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।